हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके लिए केबीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी में जो आपका कंप्यूटर टॉपिक जोड़ा गया है उसकी आज ये दूसरी क्लास है। और इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्यूटर की शुरुआत से। बेसिक ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ चुके हैं और इसकी डिटेल क्लास होती है। और उस कड़ी में आज हम लोग दूसरी क्लास पढ़ेंगे। ये यूनिट सेकंड की क्लास सेकंड है और हम लोग इसमें आज कंप्यूटर के प्रकार और भाग पर डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के पार्ट्स जो होते हैं आप अच्छे से जानते होंगे, और आज के ज़माने में कंप्यूटर को आप नहीं जानते तो अब और जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में भी कंप्यूटर जुड़ चुका है और एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। और आज हम लोग जो पिछली क्लासेस में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की जो प्रक्रिया होती है उस दौरान जो इनपुट यूनिट वो कौन सी होती है, मेमोरी यूनिट कौन सी होती है और आउटपुट यूनिट कौन कौन सी होती है, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर आपकी एक छोटा सा एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का मैंने प्रयास किया है। यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे क्योंकि कंप्यूटर में जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण है कंप्यूटर का, ये बहुत साधारण है लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है किस प्रकार के कंप्यूटर। तो बाई टाइप यानी बाई साइज और बाई पर्पज, है ना। तो आप समझेंगे। वैसे जो कंप्यूटर जो बेसिक रूप से हम लोग तीन प्रकार से पढ़ते हैं, और इसमें हम लोग डाटा, बाई टाइप यानी डाटा के हिसाब से देखें तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। यदि आकार की बात की जाए तो चार और कहीं कहीं पांच लिखा होता है, बेसिक रूप से चार होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। बाई पर्पज की बात करें तो जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज यानी हम लोग अपनी डेली लाइफ यूज करते हैं उस प्रकार के कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज जो किसी विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं। तो आज इसी पर हम लोगों का वीडियो ओरिएंटेड होगा। कंप्यूटर में आप देखें तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड हम लोग पहले पढ़ेंगे। और इसी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आपके ये सब आते हैं कंप्यूटर: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और पर्सनल। यानी आप जब कंप्यूटर में यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा देखेंगे आकार के आधार पर हम लोगों ने देखा तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। लेकिन यहाँ पर डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं, आज के दौर में जो कंप्यूटर आते हैं ये इसी टाइप के होते हैं। सब जितने भी प्रकार हैं ये डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार से प्रकार है, तो इसको हम लोग समझेंगे। सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो और पर्सनल, इन कंप्यूटर को हम लोग समझेंगे। पहले समझेंगे एनालॉग क्या है, फिर डिजिटल और फिर बाद में हाइब्रिड। कंप्यूटर की प्रणाली बताया कि कार्य प्रणाली जो प्रोसेस करने के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीनों रूप। एनालॉग का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक एनालॉग के बारे में सुना होगा, लेकिन एनालॉग हम लोग जान चुके हैं और जानते भी। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में इन सब चीज़ों का बहुत प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी कुछ इस प्रकार के यंत्र आपको देखने को मिले होंगे, जिसको थर्मामीटर हम लोग एक साधारण सी भाषा में तापमापी बोलते हैं, ये जरूर होगा। और साधारण सी अवस्थाओं में थर्मामीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, बुखार वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको बहुत अच्छे, ये जब चीज़ें हैं जो सब, ये एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। यानी इसमें जो डेटा होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर देखें। एनालॉग कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए एनालॉग सिग्नल होते हैं। देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें डिजिटल सिग्नल होते हैं, इसमें एनालॉग सिग्नल होते हैं, और इसी एनालॉग सिग्नल के माध्यम से हमको डेटा प्राप्त होता है। जैसे बहुत सारे हम लोग फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, जिसमें किसी स्थान का दाब नापना है, हमें वहाँ का तापमान नापना है, लंबाई या दिल की धड़कन नापने का जो स्टेथोस्कोप होता है, ये सभी के सभी एनालॉग पर काम करते हैं। मरकरी स्पीडोमीटर, ये सभी के सभी एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। यानी जो कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर काम करता है उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, और इसके उदाहरण जानते हैं। चलिए एग्जाम में आपके सिर्फ उदाहरण ही पूछा जाता है। तो आपका स्पीडोमीटर यानी गाड़ी की जो स्पीड मीटर होता है, थर्मामीटर लंबाई, दाब, ताप नापने और हार्ट नापने की जो मशीनें होती हैं वो ज़्यादातर एनालॉग पर काम करती हैं पहले। अब तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुआ है। दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर।
आज का युग ये डिजिटल का युग है और इस डिजिटल युग में हर चीज जो है अब डिजिटल हो चुका है। डिजिटल का मतलब होता है डिजिट। डिजिट आपके कई प्रकार से होते हैं, जैसे जीरो वन, बाइनरी जिसको बोलते हैं, ऑक्टा, एक्सा और क्या बोलते हैं, ऑक्टाडेसिमल। तो ऐसे ही जो आपकी डिजिटल कंप्यूटर में जो गणनाएं होती हैं वो एक बाइनरी सिस्टम में काम करती हैं। इसमें डेटा को जीरो और वन, जीरो यानी आपने जो डेटा इनपुट किया और जो आउटपुट प्राप्त हुआ वो वन के रूप में ये रिजल्ट होता है। और यही डिजिटल कंप्यूटर की अपनी एक खासियत होती है। इसमें परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं, सटीक आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं। इस प्रकार के इंफॉर्मेशन में आपको टेक्स्ट, इमेज और ग्राफिक के रूप में दर्शाया जाता है। आप देखेंगे कहीं किसी चीज पर आपने टच किया तो आपको रिजल्ट दिखेगा या तो टेक्स्ट में कि सक्सेस, या वहां पर कोई इमेज आएगी, या फिर उसका डिजाइन आएगा। जैसे आपके बीपी है, आप बीपी की मशीन होती है, कंप्यूटर में आप देखेंगे बहुत सारे गाने बजते हैं, उनकी धुन सुनाई देती है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन होता है, तो ग्राफिक यानी डिजिटल कंप्यूटर जीरो वन पे काम करता है और इसमें ग्राफिक्स, टेक्स्ट और इमेज मिलती है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड का सीधा सीधा मतलब होता है, आपने हाइब्रिड सीड्स भी सुने होंगे नाम। हाइब्रिड यानी इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के जो गुण एक साथ मिल जाएंगे, जिनको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। और इस प्रकार के आपने हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी मशीन जो होती है हाइब्रिड कंप्यूटर पर काम करती है, यानी एनालॉग सिग्नल पर और डिजिटल जो प्रिंट करके आउट दे दिया टेक्स्ट पर, ग्राफ बना दिया, इमेज बना दी, वो ईसीजी मशीन में होता है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण होंगे उसको हाइब्रिड बोलेंगे। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। और यदि आकार के आधार पर कंप्यूटर की बात की जाए तो आकार के आधार पर आपके कंप्यूटर माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर बेसिक रूप से चार होते हैं। इनको मैंने अभी बता दिया शुरुआत में आपको। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो किसी चीज में माइक्रो शब्द लगा उसका मतलब ही होता है छोटा। और जो कंप्यूटर की इससे पहले हम लोग पीढ़ियां पढ़ चुके पांच, उन पांच पीढ़ियों में आपने देखा कि भारी भरकम कंप्यूटर हुआ करते थे। लेटेस्ट जो पांचवी पीढ़ी आई उसमें कंप्यूटर में सुधार हुआ और आज उसी पीढ़ी में हम लोग जी रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर इसी पीढ़ी की सब देन है। माइक्रो का मतलब छोटा होता है और आकार में छोटे होते हैं और इन्हें डेस्क में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि जिस समय में वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लैपटॉप के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो डेस्क पर रखा हुआ है। सेम वैसे ही जो बात मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, डिस्प्ले आपकी बहुत छोटी होती है, कंप्यूटर का वजन बहुत कम होता है, इसको आप आराम से डेस्क पर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। और ये दैनिक जीवन में यूज होते हैं आपके, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, नोटबुक हो या टैबलेट, ये सभी सभी चीजें माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आपकी आती है। एग्जाम में आपका कभी कभी उदाहरण पूछ लेता है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका मिनी। और मिनी कंप्यूटर का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर है थोड़ा सा बड़ा होगा साइज में। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कंप्यूटर का यहाँ पर थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, इसकी बिट दिख रही है। और ये कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं, इनकी कार्य करने की क्षमता और इनके दाम दोनों माइक्रो की तुलना में अधिक होते हैं। थोड़ा सा इनकी काम करने की स्पीड भी ज़्यादा होती है और थोड़ा सा कॉस्टली भी होते हैं। और इस पर मल्टीटास्किंग भी हो सकता है, यानी एक समय में एक से अधिक व्यक्ति इस पर काम कर सकते हैं। थर्ड देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी और माइक्रो इन दोनों से बहुत बड़े होते हैं, इनकी काम करने की क्षमता बहुत बड़ी होती है। और माइक्रो जो लैपटॉप है हमारा उसकी तुलना में कई हजार गुना भी बड़े हो सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और इन पे जो एक साथ आप काम कर सकते हैं आराम से। और एक कंप्यूटर में यानी सॉरी एक कंप्यूटर जो होता है मेन फ्रेम, उसमें हजारों कनेक्शन जोड़े जा सकते हैं और उसमें बैठ करके हजारों व्यक्ति एक साथ गणनाएं एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। और यही होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। बहुत ज़्यादा हम लोगों को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको एक बेसिक पढ़ना है कैसे क्या होता है। बाकी तो ऐसा है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कंप्यूटर को धीरे धीरे यूज करने के बाद भी सीख पाएंगे। सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, सुपर का मतलब ही होता है किसी चीज़ में सुपर लग गए यानी वो अपने में से सबसे बेहतर है। सुपर कंप्यूटर जो कि स्पीड में सबसे फास्ट होता है, पावरफुल होता है और साथ ही साथ ये जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। यानी अभी तक मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो जो हम लोगों ने पढ़े इनसे कई गुना बड़े, इनसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं सुपर कंप्यूटर से।
आपने देखा होगा कि कोई भी बहुत बड़ी रिसर्च होती है और सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से होती है, चाहे वो गणनाएं हो, चाहे आपको ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां हो, चाहे आपको मौसम का प्रोडिक्शन करना हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी में रिसर्च करना हो, ये सभी के सभी काम अब सुपर कंप्यूटर के माध्यम से की जाते हैं। भारत का जो कंप्यूटर है परम 10,000, वो काफी प्रसिद्ध है और ये सुपर कंप्यूटर है, कभी कभी नाम आ जाता है परम 10,000, तो ये एक प्रकार का भारत का सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर दुनिया के और भी देशों जापान और अमेरिका द्वारा डेवलप किए जाते रहते हैं, हर पीढ़ी में आते रहते हैं। पूछा जाता है कभी कभी इससे प्रश्न, तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर कंप्यूटरों में सबसे बड़ा होता है और सबसे पावरफुल और स्पीड वाला। अब बात करें डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं। डेस्कटॉप, डेस्क यानी डेस्क पर, टेबल पर जो ऑफिस में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बोलते हैं डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर। इस जो डेस्कटॉप होता है उसमें आपका एक मॉनिटर होता है, एक माउस होता है, कीबोर्ड होता है और कीबोर्ड के बाद फिर सीपीयू भी होता है। ये एक प्रकार को हम लोग पीसी बोलते हैं। पहले के ज़माने में यानी आज से 10 साल पहले इसका बहुत चलन था। फिर लैपटॉप का आने आने के बाद लैपटॉप की जो कीमत है मैनेजिंग कीमत होने के बाद इसका दौर कम हुआ। आज भी इसको ऑफिसों में सब जगह यूज किया जाता है, लेकिन इनकी संख्या में कमी हुई है क्योंकि उसकी जगह हम लैपटॉप ने ले ली। लैपटॉप भी एक माइक्रो कंप्यूटर मैंने पहले बता दिया और इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कुछ नहीं लगाया जाता। इसके अंदर कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, साथ ही साथ सीपीयू भी लगा हुआ है। सब प्रक्रियाएं एक ही सिस्टम के अंतर्गत होती है। टच भी होता है, ये सब कुछ इसमें प्रक्रियाएं होती हैं। और साथ ही साथ इसको एक सबसे बड़ा फायदा कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से ले जा सकते हैं। 2 से 4 घंटे आराम से इस पर बैठकर बिना बिजली के भी काम किया जा सकता है, लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है। इसको एक ही स्थान पर रखे रहेंगे आप, वहीं पर प्रयोग कर पाएंगे, वहीं पर विद्युत आपूर्ति आपकी जब तक है तब तक ही काम करेगा, बाकी इसके बाद खत्म हो जाएगा, यानी इसके बाद इसकी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। लैपटॉप में ऐसा नहीं। आगे देखिए कंप्यूटर की संरचना, जिस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इनपुट होता है, इनपुट के बाद इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग करने के लिए 3 यूनिट काम करती हैं। कंट्रोल यूनिट, ए एल यू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी यूनिट यानी कंट्रोल, जो डेटा भेजा गया उसको कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद घटती है, जो डेटा भेजा जाएगा तो उसमें अर्थमेटिक लॉजिक काम करेगा और लास्ट में आपकी जो मेमोरी में डाटा स्टोर किया गया है वहां पर डाटा को सर्च करके आपको प्रोसेसिंग के माध्यम से फिर यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा और ये इसी के साथ कंप्यूटर की संरचना बन जाती है। यहाँ पर कंप्यूटर की संरचना में बेसिक रूप से इनपुट यूनिट, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं मेमोरी यूनिट जो कि होता है आपका एएलयू, सीयू और आउटपुट यूनिट, ये तीन ही चीजें मिली होती हैं। यहाँ पर मेमोरी, एएलयू और सीयू, ये तीनों चीजें क्या हैं आपकी, ये आपकी बीच की प्रोसेसिंग है। यहाँ से आपने डेटा को इनपुट किया, यहाँ पर आपको रिजल्ट आउट हो गया, बस ये तीन ही प्रक्रियाएं होती हैं। कंप्यूटर के भाग की बात करें तो कंप्यूटर में बहुत सारे भाग होते हैं। दो भाग हम लोग पढ़ते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसी से पूरा का पूरा कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर सीधा सीधा है कि ऐसी चीजें, ऐसे उपकरण जिनको हम लोग हाथ से छू सकते हैं, जिनको हम लोग हाथ से छूने के साथ साथ एक वजन, एक आयतन, एक आकार के रूप में देख सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं, हार्डवेयर। और इसी की बात करें आगे तो हमारा हार्डवेयर में आपके इनपुट डिवाइस आती हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी टच स्क्रीन, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद सीपीयू आता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म आ जाता है, कभी याद याद रखिएगा। सीपीयू क्या है, सीपीयू जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सीपीयू का चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आपका क्या है, ये सीपीयू है, देखा ना, प्रोसेसिंग सीपीयू, इसी के अंदर मदरबोर्ड होता है, इसी के अंदर मेमोरी यूनिट, इसी के अंदर एएलयू, ये सभी चीजें मिलकर इसमें काम करती हैं। ये पूरा का पूरा जितना सामान बाहर दिख रहा है आपका, ये सभी के सभी इसी सीपीयू के अंदर होता है और वहीं पर ये सभी हार्डवेयर मिलकर के प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हमको रिजल्ट आउट देते हैं। यहाँ पर इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड में आपको बता चुका हूँ, जिसके द्वारा हम लोग टाइप करते हैं, कुंजी, जिसको की का मतलब कुंजी होता है, कुंजी बोर्ड बोलते हैं। दो प्रकार के कीबोर्ड भी होते हैं आपके, है ना, तो साधारण कीबोर्ड जो होता है उसमें लगभग 100 से ज़्यादा की होती हैं और अच्छे वाले होते हैं उसमें 110 से ऊपर की होती हैं। की भी कई प्रकार की होती है कीबोर्ड में, फंक्शन की और कंट्रोल की, न्यूमेरिकल की, अल्फ़ाबेट की, कई प्रकार की चीज़ें।
कीबोर्ड के द्वारा ही हम लोग किसी प्रकार के डाटा की टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। माउस यानी जिसके द्वारा एक कर्सर होता है माउस, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे माउस में अभी आपके साथ चला रहा हूँ, इसके द्वारा, और साथ ही साथ इसी के द्वारा ग्राफिकों को निर्देश दिया जाता है, जिससे प्रोसेसिंग करते हैं और रिजल्ट आउट देते हैं। टच स्क्रीन यानी अब तो अच्छे से जान रहे हैं, टच स्क्रीन बताने की जरूरत नहीं है। यानी टच स्क्रीन, स्क्रीन को छूना, और वहां से छूने के बाद वो क्या करता है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग सब उसमें होने लगती है। सीपीयू की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। कंट्रोल यूनिट और एएलयू इसी के अंतर्गत काम करते हैं। ये तीन प्रकार की प्रोसेसिंग की इकाई होती हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यानी किसी चीज को हम लोगों ने इनपुट किया, उस पर प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट हो गया, वो आउटपुट डिवाइस कौन सी है, बीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। कंप्यूटर में जब डेस्कटॉप होता था तो उसमें मॉनिटर सीपीयू सब लगे रहते थे, और कंप्यूटर के परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो डिस्प्ले पे आपका लिखा हुआ डेटा जो मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, इसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और इसी को जब प्रिंट निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। स्पीकर, स्पीकर कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त परिणाम को वॉइस के रूप में हमको सुनाता है। आप मोबाइल में आपका धीमे से बात करेंगे और उसी पर आप जब एक स्पीकर वाला साइन बना रहता है उसको टच कर देते हैं तो आपकी वॉइस और तेज हो जाती है, यानी आउटपुट और तेज हो गया, स्पीकर के माध्यम से आउटपुट होता है। प्रिंटर, जो डेटा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त हुआ था, इसका हम लोग प्रिंट निकाल लेंगे तो ये आउटपुट के रूप में हमको बाहर मिल जाएगा, यानी इसको हम लोग प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं, स्पीकर को आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं, मॉनिटर को भी आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये लोग चीज़ें समझ रहे होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस। और आगे हम लोग बात करें तो मेमोरी, मेमोरी का बहुत बढ़िया से होता है। इंसान की जैसे मेमोरी ऐसे ही हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या सीपीयू में जो अंदर मेमोरी रहती है वो काम करती है। मेमोरी जैसे इंसान की होती है, उसका काम ही क्या है, जो चीज़ें हम लोगों ने बोली, समझी या सुनी, उनको ग्रहण करना और समय के साथ साथ उनको रिफ्रेश कर करके अपडेट करना। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर का जो डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, मेमोरी यानी स्मृति, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में मेमोरी और हिंदी में स्मृति। ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऐसे ही जैसे प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5 तक, इससे ऊपर की माध्यमिक, और सबसे ऊपर की जो मानी जाती है उसको सेकेंडरी। लेकिन ये मेमोरी का है दो स्तरीय, प्राइमरी प्राथमिक स्तर और द्वितीयक स्तर। हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये चित्र में आप देख रहे होंगे, ये सभी आपकी मेमोरियां हैं, इनको अपनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। प्राइमरी मेमोरी यानी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ी रहती है। उस प्राइमरी के अंतर्गत आपकी आती है रैम। आपने सुना होगा जब आप कोई मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो उस समय आप इस शब्द का यूज करते हैं कि कितने जीबी रैम और कितने जीबी अंदर की स्टोरेज है। तो आप रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब ये होता है तत्कालिक प्रक्रिया करने वाली स्मृति, और ये टेम्परेरी होती है, यानी ये आपके लैपटॉप या सिस्टम में टेम्परेरी होती है, समकालीन, जिसको हम लोग बोलते हैं। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी, और इसमें डेटा क्या होता है, अस्थायी होता है। इसमें कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर रोम में ही रन होते हैं, और पावर सप्लाई जैसे ही बंद हो जाएगी इसमें जो स्टोर डेटा है वो आपका आउट हो जाता है। यानी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, यदि आपके लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है, आपने जो सेव नहीं किया वो सेव नहीं होगा। ये प्राइमरी मेमोरी की अपनी विशेषता होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर का 3 प्रकार की होती है, एस रैम, डी रैम और एस डी रैम। एस का मतलब स्टैटिक यानी जो स्थायी रहती है, डी का मतलब डायनेमिक जो कि समय के साथ परिवर्तनशील होती है, और सिंक्रोनस डायनेमिक यानी इसमें दोनों गुण, स्थायित्व भी और परिवर्तनशील, ये दोनों प्रकार की रैम होती है। तो आपकी टाइप कितनी प्रकार की हो गई, नंबर ऑफ 3 टाइप, 3 प्रकार की आपकी रैम होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। रैम आपकी प्राथमिक स्मृति या मेमोरी होती है। रोम, रोम वो नहीं कि इटली और वहाँ की बात करें हम, ROM रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रीड ओनली मेमोरी आपका रोम होता है। रीड ओनली है ना, यानी पढ़ सकते हो। रोम कंप्यूटर की ही परमानेंट मेमोरी होती है, यानी स्थायी मेमोरी। प्राइमरी की बात करें आपकी या टेम्पोररी की बात करें तो वो आपका होता है रैम। परमानेंट मेमोरी आपकी जो होती है वो होती है रोम। इसमें जो आपका डेटा होता है वो एकदम स्टोर रहता है।
एनीवे एनी टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं, उसमें विद्युत की कोई समस्या नहीं है। जो डेटा स्टोर है वो आपका हटने वाला नहीं है, और इस डेटा को जो कंपनी लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर जो भी चीज़ें बनाती हैं उस दौरान इसको फिक्स कर देती हैं। ये आपके लैपटॉप से जाने वाला नहीं, ये ऑल टाइम सुरक्षित रहता है, स्टोर रहता है। रोम के अंतर्गत देखें तो पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं आपको कंप्यूटर जो बता रहा हूँ एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। इससे आगे हम लोगों को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डेली देखिए। पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम यानी जो आपका डेटा है वो स्टोर है, उसमें कुछ प्रकार होते हैं रोम के, इसके माध्यम से थोड़ी बहुत आप क्या कर सकते हैं, उसके जो प्रोग्राम है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इरेजेबल का मतलब क्या होगा, मिटा सकते हैं, यानी इरेज करके कुछ नई चीजें एडिट कर पाएंगे। ईप्रोम यानी इलेक्ट्रिक माध्यम से उनके प्रोग्रामों के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आप ला सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, ये थी प्राइमरी मेमोरी की बात। अब सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो क्या होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट यानी स्थायी रहती है, और नॉन वॉलेटाइल, है ना, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, एकदम फिट रहती है। नॉन वॉलेटाइल जिसको बोला जाता है, और बैकअप के लिए किया जाता है। जैसे मोबाइल के अंदर आपकी हार्ड डिस्क या सीडी डली रहती है, कहते हैं ना कि हार्ड डिस्क, लैपटॉप में हार्ड डिस्क या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, जो कंप्यूटर के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है, डेटा होता है, उसको बैकअप के रूप में स्टोर रखता है, और एक परमानेंट होती है, यानी इसके अंदर जो डेटा आपने डाल दिया वो एकदम स्टोर रहेगा, किसी प्रकार की समस्या आने पर इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा, ये परमानेंट डेटा आपका स्टोर हो जाता है। मदरबोर्ड, पांचवा देखें तो मदरबोर्ड जो सीपीयू के अंतर्गत आपका होता है। मदरबोर्ड का मतलब है कि जितने भी बोर्ड हैं उनका मदर, यानी इसी में ही कंप्यूटर का सब कुछ डला हुआ है, जो कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, उसके अंतर्गत ये मेन चीज होती है आपकी मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट, आईसी, ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई, ये सभी चीजें ऐड की जाती हैं। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सभी चीजें इसी मदरबोर्ड में होती हैं। और मदरबोर्ड, कंप्यूटर का नाम ही मदरबोर्ड है, तो सब कुछ माता है, यानी इसके बिना कंप्यूटर बेकार है, कुछ काम कर नहीं सकता। इसी के अंदर कंप्यूटर में सीपीयू लगा रहता है, बायोस, कीबोर्ड, माउस आदि मदरबोर्ड सभी उपकरण पावर सप्लाई पहुंचाता है। यानी इसके अंतर्गत कनेक्ट सभी एक साथ एक प्लेटफार्म है, इसमें सभी जुड़े हुए हैं, और इसमें एक सप्लाई का एक प्लग होता है, इसके माध्यम से पूरे जितने भी सर्किट के साथ जितने भी कंपोनेंट जुड़े हुए हैं उन सबको सप्लाई देने का काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो कंप्यूटर का होता है वो क्या है, मदरबोर्ड। इसी के अंतर्गत सब चीजें आपकी रहती हैं। यानी अब आप जान जाएंगे कि सीपीयू जो दिखता है वो बाहर से पूरा दिमाग कहा जाता है, लेकिन मेन जो होता है वो मदरबोर्ड होता है आपका। अब बात करें हम लोग सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं, सीधा सीधा आप समझे, जिनको आप सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू नहीं सकते, जिनके द्वारा आप किसी विशेष प्रकार के इंस्ट्रक्शन को दे सकते हैं, काम करवा सकते हैं, लेकिन उनको आप किसी भी प्रकार से प्रिंट आउट के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर, देखिए जो कंप्यूटर बना, कंप्यूटर की थोड़ी भाषा अपने आप में अलग होती है, लेकिन जब आप समझ पाएंगे एक बार में तो फिर बढ़िया से आपको समझ आने लगेगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर। और जो कंप्यूटर होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत सारे काम करता है, कंट्रोलिंग करता है, और साथ ही साथ इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है कि आपको करना क्या है, आप करेंगे क्या, और कंप्यूटर में आगे आने वाला जो प्रोसेस, इनपुट की प्रोसेसिंग हुई हो उससे रिजल्ट क्या होगा, ये सभी के सभी आपके सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर मात्र एक लोहे के बॉक्स है, यानी सॉरी, बिना आपके कंप्यूटर में यदि सॉफ्टवेयर ना डला हो तो आपका कोई भी, चाहे आप मोबाइल को देख लीजिए, मोबाइल में आपके कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो मोबाइल सिर्फ आपका एक खोखा हो जाएगा, एक बॉक्स हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला। और यदि इसी में आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर डलवा लीजिए, आप सभी काम करेंगे। क्रोम डला लीजिए, ब्राउज करेंगे, इसमें आप म्यूजिक, वीडियो वाले, कैलकुलेशन वाले, और भी चीज़ें जो टाइपिंग वगैरह, इन सब के जो ऐप डलवा लेंगे। ऐप यानी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल पर, सिस्टम पर अपडेट करा लेंगे, आपका मोबाइल मोबाइल हो जाएगा, नहीं तो बाकी करिए बना हुआ बॉक्स हो जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा रहेगा मिट्टी की तरह, उसकी कोई जरूरत नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ आप देखने के लिए मोबाइल होगा, उसमें कोई काम नहीं।
आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, जिस पर हम लोग अपनी PPT बनाते हैं। पावर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी के सभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जो सिस्टम में डले हुए सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जिनको एप्लीकेशन यानी एप्लीकेबल बनाया गया है, नए इजाद किए गए हैं, वो बोले जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप देखें सिस्टम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज, एंड्रॉइड, iOS और लाइनक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस सिस्टम के अंतर्गत आपके दिए गए विंडोज हमने डलाई नहीं है, पहले से आई है। यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे आपके एंटीवायरस, ये सभी के सभी क्या है, आपको सिस्टम में मिलते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे हमने आपका यहाँ पर जो मैटर था वो इंग्लिश में था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो गूगल ट्रांसलेटर का प्रयोग कर लिया। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंतर्गत आपके दिए गए हैं। डिवाइस ड्राइवर, यानी ये स्पेशल प्रकार के ड्राइवर होते हैं जो इनपुट और आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करते हैं। आपके सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने इनपुट क्या किया और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, इसके बीच में जोड़ने का काम करते हैं, जिसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। तो यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके चार प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। सिस्टम सीधा सीधा समझिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने और उसे नियंत्रित करने के लिए काम में आता है। यानी हार्डवेयर जो आपके जैसे CPU है, CPU को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, और सॉफ्टवेयर जो होंगे उसके अंतर्गत ये चार चीजें आपकी डली होगी। नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को कंप्यूटर में काम करने के लिए स्वतंत्रता देते हैं। सीधे सीधे ये एक यूजर के द्वारा बनाए जा सकते हैं और इन पर काम किया जा सकता है। जैसे बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को वह समूह होता है जिसके द्वारा यूजर अपने सामान काम करने के लिए प्रोग्राम लेता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, वेब डिजाइनिंग प्रोग्राम, मल्टीमीडिया प्रोग्राम, ये सभी के सभी एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशन को यूजर अपने माध्यम से बना सकता है और अपने ही प्रकार से यूज कर सकता है। स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो किसी विशेष काम को, स्पेशल का मतलब क्या होता है, विशेष, यानी किसी विशेष काम को करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो बोलेंगे स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपको अकाउंटिंग का काम करना है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे, बिलिंग का काम करना है तो आपको बिलिंग, और मैनेजमेंट का यानी होटल और भी किसी संस्थान में करना है तो मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बनाने होंगे। तो आई होप कि आप लोग इस सॉफ्टवेयर को समझ रहे होंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में डिटेल में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। आई होप कि आप लोग जितनी चीज़ें मैंने बताएं, एक एक चीज़ों को बताने और समझाने का मैंने प्रयास किया। कंप्यूटर एक बहुत ही साधारण चीज़ है, लेकिन उसको अपनी भाषा में हम समझेंगे तभी। ये पूरी की पूरी आज की एक क्लास थी, क्लास 2 थी, और कंप्यूटर के प्रकार और भाग जिस पर हम लोगों ने डिटेल में जानने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो डेली तो नहीं, लेकिन आपको सिस्टम से लेकर आ रहा हूँ। क्लास हमारी ऐसी चलती रहेगी। आगे हम लोग कंप्यूटर और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे क्या होती हैं। अभी तक हम लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तक पहुंच चुके हैं। आगे इंटरनेट के बारे में भी पढ़ेंगे, इंटरनेट के प्रकार क्या होते हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर में और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, वो सभी की सभी चीज़ें, बहुत सारी इसकी भाषाएं हैं, बहुत सारे इसके शॉर्ट फॉर्म हैं, सभी के सभी हम लोग डेली तो नहीं, अल्टरनेट क्रम में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, और एक दिन आपका पूरा कंप्यूटर जो होगा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।